ठीक, पहला हो गया हमारा जल समीर और स्थल समीर या सागर समीर और स्थल समीर। अस्थायी पवनों में का पहला प्रकार सामयिक पवने, और सामयिक पवनों में 3 प्रकार में डिवाइड किया गया। ठीक, जल समीर या स्थल समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर तथा मानसूनी पवने। ठीक, वे पवने जो समय समय पर अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती हैं। ठीक, हमने पहला देख लिया था जल समीर स्थल समीर। अब सेकंड देखते हैं पर्वत समीर और घाटी समीर। इनकी स्थिति होती है उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे हिमालय जैसे उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में दिन के समय देखें, दिन में स्थल कौन सा है? उच्च पर्वतीय क्षेत्र एरिया है, उच्च पर्वतीय क्षेत्र। ठीक, हिमालय जैसे क्षेत्रों में जहां पे रात सर्द होती है और दिन अपेक्षाकृत हल्का सा गर्म होता, सूर्य किरणें पड़ती हैं तो हल्का सा गर्मी होती है, जबकि रात हमेशा ठंडी हो जाती है। तो वहां स्थिति देखें तो दिन में जब सूर्य उदय होता है, ठीक, सूर्य उदय होता है और सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो सबसे पहले सूर्य की किरणें या सबसे अधिक जो सूर्य किरणें पड़ती हैं वो पर्वत की चोटियों पे पड़ती हैं। और क्यों खुला एरिया आवरण होता है तो चोटियों पड़ती हैं, जबकि वनों से ढका हुआ, वृक्षों से ढका हुआ क्षेत्र नीचे आके घाटियां होती हैं। इन पर्वत चोटियों की छाया भी पड़ती है घाटी में और आसपास वृक्षों की छाया भी पड़ती है, तो घाटी में सूर्य किरणें कम पहुंचती हैं या लंबी होती हैं, देर से पहुंचती हैं, जबकि चोटियों में सूर्य किरणें खुले रूप में तुरंत पड़ती हैं। जिसके कारण से दिन में यह पर्वत शिखर तेजी से गर्म होते हैं। तेजी से गर्म हो जाते हैं, जबकि घाटियां अपेक्षाकृत ठंडी रहती हैं। ठीक, तो दिन के टाइम पे चोटियों पे सूर्य किरणें बिना रुकावट की, अपने अवरोध के पड़ती हैं, तो चोटियां जल्दी गर्म हो जाती हैं। उसकी अपेक्षाकृत घाटियां ठंडी बनी रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे रात की ठंडी हवा भी बैठी हुई है। ठीक, और प्लस सूर्य की किरणें भी पूरी तरह से वहां नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पे मौसम अपेक्षाकृत ठंडा मौसम रहता है। तो यहाँ पे ठंडा मौसम में क्या हो गया? प्रेशर कौन सा? हाई प्रेशर। ठीक, यहाँ पे गर्म मौसम चोटियों में तो क्या हो गया? टेम्परेचर हाई है ना, टेम्परेचर अपेक्षाकृत हाई हो गया, तो प्रेशर कौन सा? लो प्रेशर। तो चोटियों पे लो प्रेशर और घाटियों में हाई प्रेशर हो जाता है, जिसके कारण से पवने संवाहित होकर यानी संवहन क्रिया होकर गर्म होकर पवने नीचे से ऊपर उठने लगती हैं, धीरे पूरी पवने यहाँ की ऊपर जाने लगती हैं। तो यहाँ से घाटी से पवने ऊपर की ओर चलना शुरू कर देती हैं, यानी घाटी से चोटी की ओर या शिखर को चलना शुरू कर देती हैं दिन के टाइम में। ठीक, क्योंकि घाटी से शिखर को जाती हैं, अतः इन्हें क्या कहते हैं? घाटी समीर। घाटी समीर। तो दिन के समय में हमेशा घाटी समीर चलती है, जो कि घाटी से ऊपर पर्वतों की ओर यानी चोटियों की ओर जाती है। नेक्स्ट देखते हैं आप, घाटी समीर हो गया। घाटी समीर के बाद पर्वत समीर। ठीक, घाटी समीर कब थी? दिन के समय। अब देखते हैं स्थिति रात के समय की। समय रात में चांद बना दूं, ये भी बोलती चांद ही बनाया रात में। जी सर, पूरी चांदनी रात है ना, चांदनी रात हो गई। ठीक है, चांद हो गया। तो रात के समय घाटियां अपेक्षाकृत गर्म रहती हैं। ठीक, जो दिन में गर्म हवा ऊपर से नीचे आके बैठी थी, वो गर्म हवा भी यहाँ पे बैठी है। ठीक, लेकिन
विकिरण के कारण बहुत तेजी से, पार्थिव विकिरण के कारण से चोटियां बहुत तेजी से ठंडी होती हैं। ठीक, प्लस हमने देखा था, बताया था कि हिमालय से क्षेत्रों में, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में रात हमेशा ठंडी हो जाती है, रात अच्छी ग्राफिक ठंडी पड़ने लगती है। तो रात ठंडी होती है, पार्थिव विकिरण भी तेजी से होता है, तो सबसे पहले चोटियां ठंडी होती हैं। ठीक, चोटियां ठंडी हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर लो हो गया। उसकी अपेक्षा गर्म वायु घाटियों में बैठी थी, इसकी अपेक्षा यहाँ पे अभी क्या है, हाई टेम्परेचर। ठीक, तो टेम्परेचर लो हो गया, तो यहाँ पे प्रेशर कौन सा होगा, ऊपर कौन सा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर, और नीचे क्या होगा, लो प्रेशर, घाटियों में लो प्रेशर होगा। ठीक, प्लस इसके साथ साथ चूंकि रात ठंडी हो जाती है, और जब रात ठंडी होती है तो रात की वायु भारी होने लगती है, वहां से मौजूद वायु भारी हो जाती है, और भारी वायु हमेशा नीचे की ओर बैठती है। ठीक, हमने ध्रुवीय पथ में देखा था, ध्रुवीय क्षेत्रों में जहां जहां ठंडा मौसम होगा और वहां पे वायु हमेशा भारी होकर नीचे बैठेगी, उसकी सघनता बढ़ेगी। ठीक, यहाँ पर रात की ठंडी हो गई, वायु ठंडी और भारी हो गई, उसके कारण भी, प्लस चोटी जल्दी गर्म ठंडी हो गई, ठीक, वहां तो हाई प्रेशर हो गया। उसकी अपेक्षा अभी घाटी उतनी ठंडी नहीं हुई है, तो यहाँ पे अपेक्षा लो प्रेशर होगा, तो पवने हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक, चलने लगेंगी। यहाँ पे पवने हमेशा ऊपर से नीचे की उतरती हैं, चोटी से घाटियों को उतरती हैं, या पूरी ऊपर की वायु नीचे आकर घाटियों में समाने लगती है, और घाटियों में आके यहाँ पे ढेर सारी ठंडी वायु इकट्ठी हो जाती है। ठंडी वायु का जमाव होने लगता है। ठीक, तो चूंकि पवने किधर चल रही हैं, चोटी से घाटी की ओर, चोटी से घाटी की ओर, तो इसे हम क्या कहेंगे, कौन सी पवने, पर्वत समीर। तो रात में पर्वत समीर चलती है। ठीक, अब यहां पर चीज देखो कि यहां पर घाटियों में ठंडी वायु बैठी हुई है, ऊपर के चारों ओर की ठंडी वायु आके यहां बैठी है। ये वाला भाग घाटियां हमेशा कोहरा से प्रभावित रहती हैं, कोहरा ढका रहता है और ठंडी वायु रहती है। इसीलिए पर्वतीय क्षेत्रों में कभी भी शहर या मकान, चाहे गांव का मकान हो, गांव बसाया गया हो, या शहर हो, घाटियों में नहीं बसता। हमेशा मकान या उनके खेत हमेशा पर्वत के ढालों पे बनाए जाते हैं, घाटियों पे नहीं बनाए जाते। घाटियों में भले यहाँ पे समतल स्थल पाया जाता है, लेकिन कभी यहाँ शहर नहीं बसता, क्योंकि हमेशा यहाँ पे ठंडा है, तो उससे पूरा मौसम ठंडा है यहाँ। ठीक, और पूरे एरिया की ठंडी वायु यहाँ आके बैठी है, तो और जरा ठंडी हो जाएगी, जबकि उन्हें गर्मी चाहिए। ठीक, इस कारण से कभी घाटियों में मकान या शहर नहीं बनाए जाते, हमेशा कहाँ बनेंगे, पर्वतीय ढालों में। क्वेश्चन आता है कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मकान हमेशा पर्वतीय ढालों पे क्यों बनते हैं, या फिर कहाँ बनते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, ये भी हमने डिस्कस किया था कि हिमालय जैसे क्षेत्रों में, जो हिमालय कहाँ है, कर्क रेखा के उत्तर में, तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा से पड़ेगी, यानी हिमालय के दक्षिण ओर से पड़ेगी हमेशा। तो हिमालय में जो मकान बनाए जाएंगे, या हिमालय में जो वास्तु सबसे अच्छा होगा मकान बनाने के लिए, जो दिशा अच्छी होगी, वो हमेशा दक्षिण मुखी अच्छा होगा। तो हिमालय के क्षेत्र में, जो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों के ढलानों में मकान बनाए जाएंगे, वह दक्षिणी ढाल पे बनाए जाएंगे, जिससे उन्हें सूर्य की किरणें हमेशा अच्छी मिलती रहे। लेकिन अगर इसी प्रकार का पर्वत अगर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है, यानी मकर रेखा के दक्षिण में है, तो मकर रेखा पर के दक्षिण में जो भी पर्वत हैं और ठंडे हैं, तो उनके ऊपर वहां पर जो मकान बनाए जाएंगे वो पर्वत के उत्तरी ढाल में बनाए जाएंगे, क्योंकि उन्हें सूर्य की किरणें उत्तर दिशा से मिल रही हैं। हिमालय यहाँ है तो सूर्य किरणें दक्षिण से मिल रही हैं, मकर रेखा पे सूर्य किरणें हमेशा
उत्तर दिशा से मिलेंगी। तो ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड, इनके लिए अगर पर्वतीय क्षेत्रों में मकान बनाना है, पर्वतीय ढालों पे मकान बनाना है, तो अच्छी दिशा कौन सी है, अच्छी वास्तु कौन सा है? उत्तरी ढाल। और उत्तरी गुलाट, हिमालय हो चाहे आल्पस हो या अन्य ऊपर के पर्वत हो, एक इनमें अगर इनके ढालों पे अगर मकान बनाना है तो अच्छी दिशा कौन सी है? दक्षिणी ढाल। जबकि हम उष्ण कटिबंध में हैं, गर्म प्रदेश में हैं, उष्ण उपोष्ण में हैं, हमें गर्मी ज़्यादा, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है तो हमें धूप से बचना है। तो हमारे लिए अच्छा वास्तु कौन सा होता है? हम कोई मकान या प्लॉट देखने जाते हैं तो कौन सा खोजते हैं कि कौन सा मुखी मिल जाए तो अच्छा रहेगा? हमेशा पूर्व मुखी या उत्तर मुखी देखते हैं, कभी दक्षिण और पश्चिम मुखी पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि सबसे अधिक सूर्य की किरणें हमें दक्षिण मुखी मिलती हैं या पश्चिम मुखी मिलती है। तो हमेशा सामने से धूप आती है, तेज धूप आती है, बाहर निकलना या बाहर बैठना मुश्किल होता है। तो इस कारण से हमारा वास्तु क्या है? उत्तर और पूर्वी मुखी अच्छा है, दक्षिण मुखी पश्चिम मुखी खराब है। किस एरिया में? गर्म प्रदेश में, उष्ण क्षेत्र में। जबकि शीत प्रदेश में जिधर से सूर्य किरणें ज्यादा आती हैं उधर की ओर मुंह करके मकान बनाने का वास्तु सबसे अच्छा है। तो हिमालय में दक्षिण मुखी और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में उत्तर। क्लियर?